सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में जयपुर सहित 12 जिलों में 17 नई नगरपालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पिछले साल बजट में इन पालिकाओं के गठन की घोषणा की गई थी और साथ ही बता दें कि कैबिनेट की बैठक में आरक्षण की सीमा 50% और विशिष्ट परिस्थितियों में ही इससे अधिक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपना विचार रखने पर भी निर्णय हुआ। इसके अलावा विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श किया गया और इस दौरान मंत्रिमंडल ने राय दी कि 1992 के इंदिरा साहनी प्रकरण में आरक्षण के लिए 50% सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ पूरी जानकारी, किन किन मुद्दों पर कल मंत्रिपरिषद की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई? देखिए मनीषा, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और कल की जो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो 12 जिलों में जो 17 नई नगरपालिकाओं के गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई इस कैबिनेट की बैठक में। और राज्य के जो बजट 2020-21 था, इसमें गहलोत सरकार की ओर से 17 नई नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उनकी अधिसूचना का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत नहीं हुआ था और उसके चलते जो 12 जिलों में जो पंचायत चुनाव थे, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव थे, वो भी अटके हुए थे क्योंकि इनकी घोषणा की गई थी लेकिन इनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। इसके चलते इनके चुनाव भी अटके हुए थे। तो कल की जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट की जो बैठक थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही था कि जो 17 नई नगरपालिकाओं का गठन की जो अधिसूचना है उसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब इससे जो 12 जो जिले हैं जहाँ पर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं उसकी राह खुल गई है। अब जल्दी उन 12 जिलों में भी चुनाव संपन्न हो चुकेंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद की एक लंबे समय से इंतजार था। इन नई नगरपालिकाओं के गठन के चलते ये चुनाव अटके हुए थे, लेकिन अब इनकी अधिसूचना जारी हो गई है तो अब ये जो चुनाव है इनकी भी राह खुल गई है। मनीषा, 12 जिलों में दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, बारां, करौली और धौलपुर में नगरपालिकाओं के गठन को मंजूरी दी थी। अब इन नई नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे, साथ ही इन पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में भी चुनाव की राह खुलेगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण चर्चा की गई। खासतौर पर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की 50% से अधिक जो सीमा को लेकर तमाम जो राज्य सरकारों को लेकर उनके दृष्टिकोण पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको लेकर भी कल बैठक में चर्चा की गई। तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की और मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के साथ एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी कि किस प्रकार से 50% से अधिक आरक्षण की सीमा को नहीं किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। साथ ही कैबिनेट की बैठक में मेसर्स एसबीई रिन्यूएबल ट्रेन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को विंड पावर प्रोजेक्ट के तहत 105 मेगावाट क्षमता के 2 प्लांट की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के शिव तहसील में राजस्थान भू राजस्व को इस नियम 2007 के तहत राजकीय भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर दी। तो कल ये 3 महत्वपूर्ण, खास तौर पर देखा जाए तो एक तो नगरपालिकाओं के अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति और ये 2 जो प्लांट है इनकी मंजूरी। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी ये कैबिनेट की बैठक। और भी कई मुद्दे थे, खासतौर पर मंत्रियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निर्देश दिए कि तमाम जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता है, उन सबको साथ लेकर चलें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कल ये अहम बैठक हुई जिसमें कई सारे अहम फैसले, मुख्य तौर पर 3 अहम फैसले यहां पर लिए गए और साथ ही जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर भी सभी विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया गया।